हमारा आज का आर्टिकल है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये तमाम जानदारों को दो किंगडम सिस्टम में रखा गया था। ये अर्लीस्ट टाइम जो था अवाइल में ये किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। तमाम जानदार जो ऑटोट्रॉफिक थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी कि अपनी खुराक जो है उसको खुद तैयार कर सकते थे, उनको ऑटोट्रॉफ्स का नाम। ऑटोट्रॉफ्स वो जानदार है विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो हैं तमाम वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनको इकट्ठा करके किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था। तो ये किंगडम जो प्लांट्स का था ये प्लांटी, लेकिन बाद में कुछ जानदारों की जो थी कैटेगरीज़ के मुतल्लिक़ कुछ कन्फ्यूजन अराइज हुई। जैसा कि यूगलिना जो है वो अगर रोशनी में हो तो वो क्लोरोफिल जो उसमें पाया जाता है उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है, जबकि डार्कनेस में अगर अंधेरे में रखा जाए तो अंधेरे में ये हेटरोट्रॉफ बन जाता था, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता था, दूसरों से हासिल करता था। तो इसमें ऐसी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी जो दोनों की थी, हेटरोट्रॉफ्स की भी, हेटरोट्रॉफिक खुसूसियत भी इसमें शामिल थी और हेटरोट्रॉफ की भी। तो ऐसे जानदारों की क्लासिफिकेशन जो थी उसके मुतल्लिक़ मसला बन गया। तो फिर ऐसे जानदारों को क्लासीफाई करने के लिए एक तीसरा किंगडम जो था उसको तजवीज़ करना पड़ा, जिसको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया जाता है। तीसरा किंगडम मुतारफ़ करवा दिया जिसको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। प्रोटिस्टा किंगडम जो था इसमें ना सिर्फ यूगलिना को शामिल किया गया था बल्कि इसके अंदर बैक्टीरिया को भी रखा गया, क्योंकि उस वक्त में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कोई ख़ास फ़र्क जो था वो वाज़ेह नहीं था। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के मुतल्लिक़ नहीं पता था, इसलिए किंगडम प्रोकैरियोट में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं इनको भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही रखा गया। लेकिन अभी तक फंजाई किंगडम प्लांटी में था। तो कुछ टेक्सोनोमिस्ट्स जो थे उन्होंने फंजाई की क्लासिफिकेशन के मुतल्लिक़ भी मसला उठा दिया कि फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वो अपनी खुराक जो है वो हेटरोट्रॉफिक तरीके से हासिल करता है, वो हेटरोट्रॉफ है, उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। तो फंजाई काफ़ी हद तक प्लांट्स से डिफरेंट थे, क्योंकि प्लांट्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जबकि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं। दूसरे नंबर पे प्लांट्स की जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज की बनी हुई थी, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल थी वो काइटन की बनी हुई है। काइटन जो है वो एनिमल्स जो होते हैं फाइलम इंसेक्टा हशरात के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। तो इस लिहाज से ये जानवरों के ज़्यादा मुशाबे थे प्लांट्स की निस्बत। तो इसकी ग्रुपिंग का अभी तक मसला था, इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको एक अलहदा किंगडम में रखना चाहिए। तो इसको तीसरा किंगडम जो था इसके लिए तजवीज़ किया गया, जिसको किंगडम फंजाई का नाम दिया गया। किंगडम फंजाई के अंदर सारे हेटरोट्रॉफिक जानदार थे। मल्टी सेलुलर, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर हैं। हेटरोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर रेड्यूसर जो शाम की ब्रेक, ये डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है वहाँ से अपनी खुराक जो है उसको ऑब्टेन करते हैं, उसमें डिकम्पोज उसको करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन की वजह बनते हैं। तो ये रेड्यूसर और डिकम्पोजर थे किंगडम। इस किंगडम के अंदर इनको रखा गया, इसको थर्ड किंगडम किंगडम फंजाई का नाम दिया गया। इनकी सेल वॉल जो है वो काइटन की बनी हुई है और ये यूनिक है बाकी किंगडम की निस्बत। इसके बाद किंगडम फंजाई जो था ये बनने के बाद किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया जो था उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को वैसे ही रख दिया गया जैसे